नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मित्रों आपको मैंने बताया था कि अब आप BPSC 67 में लग जाइए। और BPSC 67 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी सीटें भी अब बढ़ ही रहे हैं। प्लस गुड गुड न्यूज़ उनके लिए है जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, उनका लास्ट डेट भी बढ़ा दिया गया है। अब आप जो 5 नवंबर को था वो आप जो है सो 15 नवंबर से आगे हो गया, यानी 19 नवंबर तक आप फॉर्म जो है सो भर सकते हैं मित्रों। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, आप इस अवसर को मत चूकिए। आप जो है सो BPSC का फॉर्म भर दीजिए और इसकी परीक्षा फिक्स है, 23 जनवरी को होगी। बहुत ही पारदर्शी कमीशन है। जब आप पीटी का आपका रिजल्ट आएगा तो आपका उसका जो है सो आंसर की भी सही आता है। और साथ ही साथ जो है आप, यदि आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा तो फिर भी आपको वो मार्क्स भी जारी करते हैं, कट ऑफ भी जारी करते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कट ऑफ उनका जारी होता है। तो इसलिए आप इस कमीशन पर यदि मेहनत करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। मित्रों, आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स BPSC में बहुत ज़्यादा वेटेज है। चलिए आगे बात करते हैं कि देश के वेटलैंड के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किए हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ये पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी हैं। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भूपेंद्र यादव जी इस पोर्टल को जारी किए हैं, वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत और किस देश के बीच 4 अक्टूबर 2021 से संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। तो मित्रों, ये आप एकदम एक अभ्यास से 100% BPSC में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक लिस्ट भी बता दूंगा कि किनके बीच में कौन कौन सा अभ्यास हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा ही जाता है कि इस तरह का जो है सो जो अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से देश के बीच अभ्यास हुए। तो ये जो आपको मैंने बताया सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, तो सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो हुए हैं वो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं। ठीक है, चलिए मित्रों आगे हम लोग बात करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। इनका उत्तर होगा घनश्याम नायक। क्या नाम होगा? घनश्याम नायक। मित्रों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आप सैन्य अभ्यास को आप एकदम रट जाइए, एकदम जिसको नहीं बोलते हैं एकदम चाट जाना पूरी तरह से, वो कर लेते हैं, तो निश्चित है कि आप एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पकड़ लीजिएगा BPSC का। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने का प्रयास करूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसका हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे समुद्र शक्ति 3 2021 ये किन किन देशों के बीच हुई मित्रों? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें नौसेना भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी प्रकार से सूर्य किरण जो है, जो अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच हुए थे। और ये आपका जगह जहाँ हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। और किन सेनाओं के बीच में? तो थल सेना के बीच में। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको एकदम आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे मालाबार अभ्यास 2021, ये किन किन देशों के बीच में मित्रों? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देश आप एकदम याद रखिएगा। मालाबार अभ्यास हुआ है ना, और कहाँ हुआ? तो इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर हुआ मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारे नौसेना ने भाग लिए। इसी प्रकार से देखिए कोंकण अभ्यास 2021 जो हुए हैं भारत और ब्रिटेन के बीच हुए हैं। और ये कहाँ हुए? इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में हुए, और इनमें नौसेना भाग लिए हैं।
तो इस प्रकार से आपको तैयार करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मित्रों एक क्वेश्चन के वजह से लोग बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंद्र अभ्यास है, तो इंद्र अभ्यास 2021 जो हुए हैं भारत और रूस के बीच हुए हैं, और ये हुआ था दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ था। इसमें थल सेना ने भाग लिया। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी रखना चाहिए, जैसे वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2021 मित्रों भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, और हिमाचल प्रदेश के बकलहो में ये हुए थे, और इसमें थल सेना ने भाग लिए थे। तो इस तरह से यदि आप कुछ कुछ अभ्यास हैं जिसको आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका निश्चित है कि आप जो है सो परीक्षा में सफल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ फिक्स आएगा। अब देखिए मित्रों, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, दो नाम, डेविस जूलियस और एडम पटोमपोटिस, है ना, पटोमपोटियम, इनका नाम दो है। मित्रों देखिए, एक नोबेल पुरस्कार से आपका प्रश्न बन सकता है। नोबेल पुरस्कार हो, बुकर पुरस्कार हो, ठीक है, ग्रेमी पुरस्कार हो, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा, कहाँ आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारा दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसी का हम चर्चा करेंगे। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर होगा कांस्य पदक। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर जो है चाचा चौधरी को घोषित किए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ये स्मृति मंधाना है, बहुत फेमस खिलाड़ी महिला क्रिकेटर है, तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, इसमें देखिए कि हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो जापान, सिंगापुर, ये दोनों संयुक्त रूप से ऊपर रहे। देखिए, विश्व पर्यावसी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो इसका जो है मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका घाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा जयतीर्थ राव। कौन है? जयतीर्थ राव। ठीक है, चलिए अब आगे है कि नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन किस राज्य की मेज़बानी में किया जाएगा? मित्रों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप VVI कर सकते हैं, क्वेश्चन ये छप सकता है परीक्षा में। तो ये होगा ओडिशा। ठीक है, चलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक कितनी राशि के निर्यात का लक्ष्य रखा है? बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है, ये आपका हो जाएगा 2000 अरब डॉलर। 2000 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, जनमत संग्रह के आधार पर किस देश ने 26 सितंबर 2021 को समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया? मित्रों ये आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया है? ये आपका होंगे सैन मेरिनो। ठीक है, चलिए सौर ऊर्जा से 100% संपन्न होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? ये आपका चेन्नई सेंट्रल है। किस राज्य के मीठे खीरे को GI टैग प्रदान किया गया? मित्रों ये है आपका नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है CK रंगनाथन। ठीक है, नेक्स्ट है द बैटल ऑफ रेंजांगला पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको VVI मार दीजिए, ये क्वेश्चन छप सकता है BPSC में।
ये हैं कुलप्रीत यादव। द बैटल ऑफ रेंजांगला पुस्तक किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी किसे दी गई है? ये दी गई है पूर्णिमा तिवारी जी को। किनको दिया गया है? पूर्णिमा तिवारी को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर होगा पोलैंड। कहाँ होगा? पोलैंड। पोलैंड का आप नाम जानते हैं मित्रों। द्वितीय व सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो प्रारंभ हुआ था वो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए। किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया मित्रों? ये आपका राजस्थान है। फूमियो किसीदा, इसको एकदम वीवीआई कर लीजिए। मैं जब जो क्वेश्चन पर आपको वीवीआई करते हैं उसको कॉपी में एकदम नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है। फूमियो किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मित्रों? ये उत्तर होगा जापान। किनके? जापान के। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? ये आपका उत्तराखंड होगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में किस चक्रवाती तूफान के बंगाल की खाड़ी के ऊपर टकराने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया? तो ये आपका है गुलाब, जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये है प्रधानमंत्री पोषण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है मिड डे मील योजना, आपको मालूम होना चाहिए। जो खिचड़ी वगैरह मिलता है, अंडा उंडा मिलता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना ये जो है सो इनका नाम हो गया है। चलिए, नेक्स्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सितंबर 2021 में किस देश के में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये आपका किया गया है हंगरी में। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षक के लिए नई पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया? के कस्तूररंगन। आपको मालूम होना चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उन्हीं की अगुवाई में जो है सो इस तरह का तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए। सिविल सेवा परीक्षा में 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले आपको मालूम होना है शुभम कुमार बिहार के किस जिले से थे? कटिहार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। ये साइलेंट रिवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ये हैं श्रीगधा परुपुरी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021-20 से किसे सम्मानित किया गया? SV सरस्वती को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किनको? SV सरस्वती को। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय तीरंदाज को 4 वर्षों के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति में चुना गया है? ये हैं आपके अभिषेक वर्मा जी। कौन है? अभिषेक वर्मा जी क्या हैं? ये इनको विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति का जो है सो सदस्य रूप में चुना गया, अभिषेक वर्मा जी को। निम्न में से कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं? ये हैं अविक सरकार। कौन बने हैं? अविक सरकार। देखिए, नेक्स्ट है, रतन चक्रवर्ती किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ये हैं त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने CBSE के साथ ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य प्रारंभ किया है? ये आपके हैं IIT गांधीनगर। ठीक है, कौन है? IIT गांधीनगर। 400 डेज पुस्तक किसने लिखी? इसको आप एकदम VVI कर लीजिए, ये क्वेश्चन BPSC में छप सकता है। चेतन भगत है इनका नाम। क्या नाम है इनके लेखक? चेतन भगत। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 से किस अभिनेता को नामित किया गया है? ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ये है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सितंबर 2021 में एशियाई ADB बैंक, जिसको आप सुनते हैं ADB,
ने 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना अनुमानित किया है मित्रों? ये आपका 10% होगा। ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय ने सितंबर 2021 में वाणिज्य सप्ताह मनाने की घोषणा की 22 से 27 सितंबर तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया मित्रों? ये आपका किया है लद्दाख में। वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर मार्शल वी.आर. चौधरी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी 67। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वैसे करंट अफेयर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जहाँ पर परीक्षा में पूछने की ज़्यादा संभावना है। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई कर लीजिए। डी मुकेश। देखिए, सितंबर 2021 में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? सुहेल शाहीन को। किसको? सुहेल शाहीन को। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आयातक में किस स्थान पर होगा? तो फोर्थ। किस में होगा? फोर्थ स्थान पर। देखिए, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में शीर्ष आयातकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन बहुत इंपॉर्टेंट का नया सदस्य कौन बना? इसको एकदम वीवीआई कर दीजिए, एकदम वीवीआई फॉर बीपीएससी 67। सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है ईरान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है संघाई सहयोग संगठन, इसके जो नए सदस्य बने हैं वो ईरान बने हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण सुंडा जलमरु मध्य आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2021 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? महंत नरेंद्र गिरी। आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 46वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं। इस तरह का सूचकांक से बीपीएससी में पीटी में पूछा जाता है। 46वां है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है स्विट्जरलैंड। चरणजीत सिंह चन्नी जानते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब के। ठीक है, इसको लखीमपुर में जो इस तरह हुआ था, देखिए अभी गए थे राहुल गांधी के साथ में, तो चरणजीत सिंह चन्नी ये हैं। पहले वहाँ के अमरिंदर सिंह थे। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने एक पहल नामक अभियान प्रारंभ किया है? कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। किस देश के फुटबॉलर जिमी ग्रीवस का सितंबर 2021 में निधन हो गया? ये ब्रिटेन के थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य ने सितंबर 2021 में केटली को राज्य मछली घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम है। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के उपरांत अपने किस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है? डूइंग बिजनेस रैंकिंग। कौन है? डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, 3 देशों ने मिलकर एक नई द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी आकस बहुत इंपॉर्टेंट का निर्माण किया। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो ये आपका भारत नहीं है, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन शामिल है। मैं हाल ही में एक जो वीडियो बनाया था एडिटोरियल का, उसमें मैंने इसके बारे में आपका चर्चा किया था। सितंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अजीत हजीनी का निधन हो गया। वह थे साहित्यकार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। किस संस्थान ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार का एक रिपोर्ट जारी किया है? ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और उपाध्यक्ष अभी कौन है? राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? ये है 18 सितंबर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 18 सितंबर है। एक बार कम से कम देख लीजिएगा। अभियंता दिवस जेपीएससी में पूछा गया था एक बार, 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2021 में किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान नामक परियोजना लॉन्च की है? आईआईटी बॉम्बे ने।
बहुत इंपॉर्टेंट है IIT बॉम्बे। हाल ही में संसद टीवी का किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में संसद टीवी किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू प्रारंभ किया है? ये आपका किए हैं उत्तराखंड में। ठीक है। सितंबर 2021 में शून्य नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? ये आपका नीति आयोग है। सितंबर 2021 में भवनी राय का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो भवनी राय का संबंध आपका फुटबॉल से था। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने सितंबर 2021 में लगातार दूसरी बार एशियाई सुकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? ये आपका पंकज अडवाणी है। टाइम पत्रिका के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है? तो देखिए, ये अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी है न, आधार पूनावाला, नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हैं। किस देश के तेज गेंदबाज लसिंग मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में संन्यास ने? बहुत आप जानते होंगे, ये आपके हैं श्रीलंका के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये है आपके आनंद कुमार, पटना के सुपर 30 आपको मालूम होना चाहिए, उसके वो डायरेक्टर हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया, रणधीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टेनिस का US ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? एमा रादुकानु ने जीता है। नेक्स्ट है टेनिस का US ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। देखिए, सितंबर 2021 में याहू के नए CEO कौन बने? CEO कौन बने हैं? ये बने हैं जिम लेंजोन बने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सितंबर 2021 में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया? ये है आपके आइसलैंड। नेक्स्ट है भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को किस तिथि से बंद कर दिया गया? 7 सितंबर 2021 से। किस देश ने सितंबर 2021 में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गॉफॉन 502 लॉन्च किया है? ये आपका चीन है, तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में RN रवि किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ये आपके तमिलनाडु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के पहले आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? ये आपका राजस्थान है। भारत के किस पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये आपके पिस्ता 5 पावर स्टेशन। सितंबर 2021 में देश के सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? ये आपका DRDO ने किया है। SDG प्रगति पुरस्कार 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे सम्मानित किया गया है? ये शेख हसीना है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेनमार्क है। सितंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? यह स्पेन के साथ किया है। ठीक है। चलिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2021 में किस भारत शहर में किया गया था? ये लेह में किया गया था। डांसिंग विद द ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? आदित्य नाथ दास ने। दिस इज द VBI क्वेश्चन फॉर 67 BPSC प्री। तो ये है डांसिंग विद द ड्रीम्स, आदित्यनाथ दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को GI टैग प्रदान किया गया? ये कश्मीर के हैं। कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को GI टैग प्रदान किया गया? ये कश्मीर के हैं। ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे बनाया गया? इंदु मल्होत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को, इनको भी याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस प्रारूप से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? ये आपके T20 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने चिक्कामगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चिक्कामगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय कर्नाटक ने लिया है। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है ना, IRAST किसने लॉन्च किया है? आपके नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किए हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2020 का आयोजन मार्च 2022 में किस शहर में किया जाएगा? ये आपका गांधीनगर में किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है।
सितंबर 2021 में बाजरा मिशन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? आपका छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया है बाजरा मिशन। ठीक है, चलिए बहुत ही। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के पहले स्थान पर कौन सा रहा? सोलर पंप लगाने के मामले में पहले स्थान पर जो राज्य रहे वो हरियाणा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखी है? ये अलीगढ़। अलीगढ़ आपको मालूम होना चाहिए, जो ताला के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ स्टेशन भी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इस तरफ से आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हिस्टोरिकल से भी आपको जोड़कर देखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा किस नदी में लॉन्च की गई है? झेलम नदी में लॉन्च की गई है। झेलम नदी में लॉन्च की गई देश की पहली लग्जरी बस वोट सेवा हेतु किस देश में बस वोट मंगाई गई है? तो न्यूजीलैंड से मंगाई गई है। पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसे वुमेन्स प्राइज ऑफ फिक्शन प्रदान किया गया? ये हैं सुसात्रा क्लार्क को। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है? फोर्ड जो है उसने बंद कर दिया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखने का है। जो ज़्यादा दिमाग में रहता है, जो ज़्यादा फिक्स इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता दूंगा कि इसको आप अच्छे से कर लीजिए। सितंबर 2021 में किस स्थान पर पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका लुधियाना पंजाब में। T20 क्रिकेट कप 2021 के भारतीय टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? ये हमारे धोनी जी हैं, MS धोनी, रांची से संबंधित रखते हैं। ठीक है, आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 15 सितंबर 2021 को निम्न में से किसे दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? ये बोनी कपूर को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। सितंबर 2021 में देश की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन BPSC में करंट अफेयर में पूछा जाता है। शिवानी मीना को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, नेक्स्ट है देश के 112 कांची जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने सितंबर 2021 में किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपके बेजू के साथ जो है सो समझौता किया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है 18 सितंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस स्थान पर कुम्हार समुदाय का सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना प्रारंभ की है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपका वाराणसी है। सितंबर 2021 में सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? बहुत ही पाकिस्तान के। ये नाम को एकदम याद रखिएगा, VVI और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के लिए, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को आप कनेक्शन आपको करने पड़ेंगे यदि आपको पास करना है तब। सितंबर 2021 में सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की जो है सो पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो ये आपके हैं पाकिस्तान के। तो मित्रों, आज का करंट अफेयर का क्लास में यही रखता हूँ। आपको मैं जितना बता रहा हूँ कम से कम आप देख के तो जाइए, बस आपका फिर देखिएगा परीक्षा से आप जब निकलिएगा तो आपको देखिएगा डिटो क्वेश्चन जो है इसे कहीं न कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही। चलिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और तैयारी में पूरी तरह लगिए। थैंक यू।